लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन 2025 का एक बहुत ही अच्छा सवाल है, जिसमें कुछ इस प्रकार से बताया गया है कि दो आइडेंटिकल डायमेंशन वाइज दो आइडेंटिकल इंक्लाइन प्लेन, एक को हमने 1 लेवल कर दिया, दूसरे को 2। इनमें से एक का सरफेस स्मूथ है और दूसरा जो इंक्लाइन प्लेन है इसका सरफेस रफ है और इसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के दिया है। क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि एक बॉडी टेक्स 2 times as much time to slide down on rough surface than on the smooth surface। मतलब कि रफ सरफेस पे लिया गया समय कि ऊपर से नीचे आने में जितना समय रफ सरफेस पे लिया वो स्मूथ सरफेस पे लिए गए समय का 2 गुना है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज करके सॉल्व करूं और यहाँ पे 2 times की जगह मैं इसको n times मानूं, हाँ लेटर ऑन हम बाद में इसको n की वैल्यू लगा देंगे, लेकिन अगर मैं इसको जनरलाइज करके सॉल्व करूं तो मैं कह सकता हूं कि सरफेस 2 पे जो समय लिया गया वो सरफेस 1 के टाइम का n times है। 2 और 1 जितना समय लगा ब्लॉक को ऊपर से नीचे स्लाइड होने में, ये टाइम निकालने के लिए मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। स्मूथ सरफेस में जैसा कि हमें मालूम है बॉडी पे जो फोर्स अलोंग द स्लोप काम करता है वो है mg sin थीटा, और एक्सेलरेशन स्मूथ सरफेस पे g sin थीटा। रफ सरफेस पे अगर हम गौर करें तो इस m मास ब्लॉक पे टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेट mg sin थीटा और एक काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि इस कंडीशन में इसके डाउनवर्ड मोशन के अपोजिट एक्ट कर रहा है। इस कंडीशन में अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं a2 mg sin थीटा माइनस fk अपॉन m, इसको हम सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा mg sin थीटा माइनस fk जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है गिवन सरफेस पे, म्यू के एन अपॉन एम। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ओवर द स्लोप अगर मैं फाइंड करूं तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ओवर द स्लोप mg cos थीटा होता है। इस चीज को अगर हम याद ही रखें तो बेहतर होगा कि प्लेन अगर हॉरिजॉन्टल हो तो नॉर्मल कांटेक्ट mg के बराबर, और प्लेन अगर इंक्लाइंड हो तो नॉर्मल कांटेक्ट mg cos थीटा के बराबर। तो यहां अगर मैं mg cos थीटा का वैल्यू रखूं तो ये बन जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। आप देख सकते हो कि ये दोनों ही एक्सेलरेशन वैल्यू वाइज डायरेक्शन वाइज यूनिफॉर्म है, ये दोनों एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुआ स्लिपिंग डाउन द स्लोप, तो t का वैल्यू निकालने के लिए हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और t इज इक्वल टू अंडर रूट 2s अपॉन a। द लेंथ ऑफ द स्लोप दोनों ही इंक्लाइन प्लेन में सेम है। इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूं स्क्वायर करके तो ये बन जाएगा a1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर a2। a1 और a2 की अगर हम यहां वैल्यू लगाते हैं g sin थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा, और थोड़ा सा इसको हम मैनिपुलेट करके सॉल्व करते हैं तो कैंसिलेशन ऑफ g और साइन थीटा के टर्म्स को और म्यू के टर्म्स को सेपरेट कर लें तो ये बन जाएगा साइन थीटा एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू म्यू के एन स्क्वायर कॉस थीटा। यहां से अगर मैं म्यू के की वैल्यू निकालूं तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। सभी बच्चे जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू है
टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू है टेन थीटा, तो म्यू के बन गया टेन थीटा 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। एक बहुत ही सिंपल सा एक हमने फॉर्मूले के फॉर्म में इसे यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब मैं दिए हुए सवाल के हिसाब से अगर यहाँ वैल्यूज लगाऊं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि थीटा का वैल्यू 45 और एन का वैल्यू 2, जैसे प्रश्न में लिखा है कि बॉडी टेक्स 2 times as much time to slide down on rough surface than on the smooth surface। यहाँ n 2 है और थीटा 45 डिग्री। इन वैल्यूज को अगर मैं यहाँ रखूं तो बन जाएगा म्यू के tan 45 का वैल्यू होता है 1 माइनस 1/4 विच फाइनली कम्स 3/4, जो कि डिवीजन पे 0.75 वैल्यू देगा।